क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को इन्होंने इक्वल किया हुआ है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इन दो मैट्रिक्स में से आपने ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, x+3 को आपने किसकी को लेना है, 0 के, x+3 इक्वल्स टू 0। अब हमने फर्स्ट वाला ले लिया, यहीं से हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, x+3 है तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, +3 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, z+4 को किसकी को लेते हैं, z+4 को 6 की को लेते हैं। अब +4 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -4 और z इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, z की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब 2y -7 को किसकी को लेंगे, 3y -2 के। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल, y इधर भी है, इस साइड भी है, कांस्टेंट 7 2, हम लोग क्या करें, 2 इधर भी है, हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक साइड पे करते हैं, 2y है तो ये +3 इस साइड पे तो -3y हो जाएगा, -2 को उसी तरह रखते हैं, -7 है तो दूसरी साइड जाके +7, इसके साथ कोई नहीं है तो +3 में से आपने 2 को माइनस करना है तो आपके पास -1y, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हमने क्या डाल दिया, -1y। -7 में से आप 2 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये माइनस इस साइड है तो इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ से आपके पास y की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आपने -6 इक्वल्स टू -6 लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो है ही नहीं। अब a -1 को हम क्या करते हैं, -3 की को लेते हैं, a -1 इक्वल्स टू -3, -1 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपने -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है तो आपके पास माइनस लग जाएगा। आपके पास a की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 इक्वल्स टू 2c + 2, तो आपके पास ये +2 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -2 और 2c उसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 और c के दरमियान कोई साइन नहीं तो मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लायर है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 is 2 2 1 is 2 -1 इक्वल्स टू c, और अरेंज करके लिखेंगे c इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास यहाँ से c की भी वैल्यू फाइंड। अब यहाँ से हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, अब b की वैल्यू रहेगी तो b -3 को आपने किसकी को लेना है, 2b + 4 की। तो b आपके पास क्या आ गया, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4। अब b है यहाँ पर +2b है तो दूसरी साइड जाके -2b हो जाएगा, और ये 4 है, ये -3 है और इस साइड पे आकर +3 हो जाएगा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस कोफिशिएंट आपके पास 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 निकालेंगे 1, b और बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास क्या है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 4 5 6 7 आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू -7 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम लोग के पास a b c और x y z सब वैल्यूज़ फाइंड हो गए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर a b c d। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है जिनको इन्होंने इक्वल किया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरह ही गिवन है। अब आपने a b c एंड d को क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, a + b को किसकी को लेना है, -1 के, a + b इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब b + 2c को किसकी को लेना है, 4 के, इसी तरह 2c + d को इक्वल्स टू लेंगे 8 के, और 2a - d को हम किसकी को लेंगे, 4 के। इनको इक्वेशन नेम दे दें, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। आपने क्या करना है, a + b इक्वल्स टू -1। अब आपके पास b है तो ज़ाहिर आपने b के नीचे b लिखना और साथ में +2c इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने देखो ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें वैल्यू सेम है, मतलब b भी सेम है और साइन अपोजिट है तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a -2c इक्वल्स टू -+ 4 और 1 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a -2c इक्वल्स टू 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 तक बोला था, इसको आपने क्या बोल देना है, इक्वेशन 5 बोल देना है।
अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 ले रही हैं और उन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, 2c प्लस टी इक्वल्स टू 8 और इक्वेशन 4 2a माइनस डी इक्वल्स टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें आपके पास एडिशन होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट उस सूरत में किया जाता है जब आपके पास यहाँ पर साइन सेम हो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब डी डी है लेकिन साइन तो इनके आपस में क्या डिफरेंट है, तो आपने इसको क्या करना है, एडिंग करनी है। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो ये आपके पास 2a आ जाएगा, ऊपर वाला प्लस 2c और इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें क्योंकि 2 आपके पास दोनों में आ रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास a प्लस सी आ जाएगा और 8 उसी तरह। अब 2 और a प्लस सी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 is 2 2 4 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 6 बोल देना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक आपके पास इक्वेशन 5 आई है और एक इक्वेशन 6 आई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2c है, यहाँ पर c है, यहाँ पर a और यहाँ पर एक, दोनों के साथ प्लस प्लस साइन है, तो जब साइन सेम हो तो हम क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6 आ जाएगा। a माइनस 2c इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 5 है और ये आपके पास इक्वेशन 6 है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस का होगा। अब ये देखें, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3c और साथ में माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 4 4 9 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 3c इक्वल्स टू 9। अब c और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 3 1 is 3 3 3 is 9, तो आपके पास c इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों के पास एक वैल्यू c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस c की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, b प्लस 2c इक्वल्स टू 4, b उसी तरह ही रहेगा, प्लस 2 भी उसी तरह, c की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, फिर b उसी तरह ही प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू 4 उसी तरह ही प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस 6 हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ से क्या हो गया, b की भी वैल्यू पुट हो गया, फाइंड हो गया। अब हम इस b की वैल्यू को पुट b इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट किया, a प्लस बी इक्वल्स टू -1, a प्लस, अब b की जगह आपने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो a प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू -1, a अब -2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और a इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आपके पास a की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम लोग के पास अब ये जो आपके पास a भी फाइंड हो गया, b भी, c भी, अब इसमें से हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को आप क्या कर दें, इक्वेशन 4 में पुट कर दें। इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, 2a माइनस डी इक्वल्स टू 0, 2 उसी तरह a की जगह आपके पास 1 आ जाएगा और माइनस डी भी उसी तरह, 2 1 is 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये माइनस डी है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस डी, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास क्या हो गया, a भी फाइंड हो गया, b भी, c भी, एंड आपके पास d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था, a b एंड c d इन सब की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।